हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ एंड मस्त ज़बरदस्त होंगे। साथियों, हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से टॉप 100 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। नीचे यूपी होमगार्ड परीक्षा के 100 महत्वपूर्ण जीके प्रश्न उत्तर हिंदी में दिए गए हैं। ये प्रश्न इतिहास, भूगोल, संविधान, सामान्य ज्ञान, करंट जीके और उत्तर प्रदेश जीके से बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों, वीडियो में एंड तक बने रहें, इससे आपको बहुत ही टॉप लेवल के प्रश्न लिए हैं जो कि आपकी 5 से 7 नंबर कवर कराने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, पहले हम लोग साथियों इतिहास के प्रश्न देखेंगे जो कि 15 प्रश्न लिए हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? साथियों नाना साहब ने। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया? तो शाहजहां ने। साथियों उत्तर है। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। सिंध घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी। साथियों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो साथियों 1942। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो साथियों उत्तर है 1757। साथियों अशोक किस वंश का शासक था? तो साथियों मौर्य वंश। साथियों अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर का वास्तविक नाम क्या है था? तो साथियों उत्तर है जलालुद्दीन मोहम्मद। साथियों भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? तो साथियों 1668। साथियों गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो साथियों पोरबंदर में। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? तो साथियों उत्तर है 1943। साथियों अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। साथियों अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। साथियों अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो साथियों 1919 में। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों अब हम लोग भूगोल के प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इतिहास के टॉप 15 प्रश्न देखें। अब साथियों हम लोग भूगोल के प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। साथियों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? राजस्थान। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। भारत का सबसे दक्षिणी हिंदू कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। साथियों थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो साथियों राजस्थान। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री। साथियों भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान। साथियों भारत में मानसून किस दिशा से आती है? तो दक्षिण पश्चिम। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो गंगा। साथियों भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। साथियों पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की अधिकता के कारण। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार। साथियों भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर है? तो 0 डिग्री अक्षांश। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों अब हम लोग भारतीय संविधान के प्रश्न करने जो कि 31 से 45 के बीच रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। साथियों भारतीय संविधान के निर्माता कौन हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों अगला प्रश्न है, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 448 यानी 448। साथियों मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6। साथियों भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर।
साथियों भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? तो पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। साथियों अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। साथियों अगला प्रश्न है लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों उत्तर है स्पीकर। साथियों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों उत्तर है राष्ट्रपति। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ। साथियों संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो 52। साथियों मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 46 से 65 के बीच रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है साथियों मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। साथियों सूर्य से ऊर्जा कैसे मिलती है? तो नाभिकीय संलयन से। साथियों रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। साथियों पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। साथियों आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों स्कर्वी। साथियों सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। साथियों पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से। साथियों मानव हृदय में कितनी कक्ष होती हैं? तो साथियों उत्तर है 4। साथियों ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? तो निर्वात में। साथियों बल की एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन। साथियों रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? तो स्फिंगो। साथियों रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? तो साथियों स्फेंगोमैनोमीटर। साथियों अगले प्रश्न की बात की जाए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो उत्तर है साथियों त्वचा। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। साथियों अगला प्रश्न है पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो साथियों उत्तर है मुख से। साथियों विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो साथियों उत्तर है एम्पियर। साथियों पौधों में श्वसन कब होता है? तो साथियों दिन और रात दोनों में। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? तो साथियों उत्तर है कैल्शियम। साथियों अगला प्रश्न है आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? तो साथियों रेटिना। साथियों अगला प्रश्न है पसीना क्यों आता है? तो साथियों शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए। साथियों मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो साथियों उत्तर है 1.3 से 1.4 किलोग्राम। साथियों अगला प्रश्न है अब हम लोग उत्तर प्रदेश जीके के 66 से 85 के बीच क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। साथियों उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950। साथियों उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल होता है। साथियों यूपी का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंघा। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? तो साथियों सारस। साथियों यूपी की राजधानी क्या है? तो उत्तर है लखनऊ। साथियों यूपी का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो साथियों प्रयागराज। साथियों कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो प्रयागराज। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ताजमहल किस शहर में है? तो साथियों आगरा। साथियों गोमती नदी कहाँ बहती है? तो लखनऊ। साथियों अगला प्रश्न है यूपी में कुल कितने ज़िले हैं? तो 75। साथियों राम जन्मभूमि कहाँ स्थित है? तो अयोध्या। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है झांसी की रानी कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई। साथियों अगला प्रश्न है यूपी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो रामगढ़ ताल। साथियों अगला प्रश्न है सारनाथ किस शहर के पास है? तो साथियों वाराणसी। साथियों यूपी का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो लखनऊ। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है गंगा यमुना का संगम कहाँ है? तो साथियों उत्तर है प्रयागराज। साथियों यूपी में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो साथियों उत्तर है 403। साथियों काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों उत्तर है वाराणसी। साथियों यूपी का राजकीय फूल क्या है? तो उत्तर है पलाश। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नोएडा किस जिले में है? तो साथियों उत्तर है गौतम बुद्ध नगर। साथियों आगे देखते हैं। साथियों अब हम लोग करंट मिश्रित जीके के 86 से 100 यानी कि 100 के बीच प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। साथियों यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो साथियों 1945। साथियों भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो साथियों उत्तर है एसबीआई। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है या कहाँ पर है? तो साथियों उत्तर है बेंगलुरु। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है साथियों? तो आम। साथियों पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 21 अक्टूबर को। साथियों सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 5 सितंबर को। साथियों अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? साथियों उत्तर है 5 जून। साथियों अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो साथियों उत्तर है बरगद। साथियों पहला उपग्रह कौन सा था? तो साथियों उत्तर है आर्यभट्ट। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो साथियों उत्तर है 1935। साथियों अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों उत्तर है 28 फरवरी। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है होमगार्ड किसके अधीन काम करता है? तो साथियों उत्तर है राज्य सरकार। साथियों अगला प्रश्न है जो कि 100वां यानी कि 100वां क्वेश्चन होगा। तो होमगार्ड की स्थापना कब हुई साथियों? तो 1946 में। तो साथियों ये हमारे टॉप 100 प्रश्न हैं जो कि यूपी होमगार्ड से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो साथियों आपको अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी मित्रों में शेयर करें। साथियों आपको डेली शाम 5 बजे प्रैक्टिस सेट के वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। तो साथियों तब तक को अपनी वाणी को विराम देते हैं।